गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं व्लॉग बना रही हूँ। मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, अभी भी नहीं है। जैसे तैसे मैनेज किया है तो मैं अब वीडियो व्लॉग बना रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं और मैं उठ गई थी 8:30 बजे और अनवी उठ गई थी 8 बजे। और मैं अभी अपना ले रही हूँ जीरा वाटर। पहले मैं अपना जीरा वाटर ले रही हूँ, फिर कुछ बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में। और अभी कुछ दिनों से ऐसे ही मौसम चल रहा है तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ किया जाए। और अनवी बैठ के खा रही है मखाने। तो अभी मैंने अपना जीरा पानी पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ, बनाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए बेसन का चीला। सिंपल चीला बनाऊँगी, अच्छा रहता है बेसन, उसमें प्रोटीन रहता है। और चीला कम ऑयल में बनाऊँगी तो वो हेल्दी भी रहेगा। बाकी अगर उसमें अंदर पनीर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो। अभी मेरे पास तो कोई वेजिटेबल नहीं है क्योंकि मैं मार्केट भी नहीं गई हूँ 2-3-4 दिन नहीं, पिछले संडे गई थी और अभी मंडे आ गया है तो सब्जियाँ कुछ नहीं है। अगर घर के सामने बेचने आती है कोई सब्जी वाली तो मैं ले लेती हूँ, और अभी सिर्फ गिलकी रखी है मेरे पास। तो ये हो गया है मेरा चीला रेडी। और इन दोनों को देखो, तो मैं खा लेती हूँ जब तक अनवी अपने पापा के साथ है। ठंड आ गई है ना, थोड़ी थोड़ी होंठ बहुत फट रहे हैं। बोरोप्लस नहीं लगाया कल मैंने, मेरे को वही सूट करता है। और गाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, कुछ केयर ही नहीं करती हूँ ना मैं अपनी, इसीलिए। अनवी क्या कर रही हो? ओ अनवी, क्या कर रही हो? खींच मत देना बेटू चार्जर, सब कुछ नीचे आ जाएगा नहीं तो। छोड़ो उसको, छोड़ो ना। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लो ये लो ये लो। हाँ भाई जी, डाल हैं। तो मैं नहा के तो बहुत देर पहले आ गई थी, लगभग 11 बजे। और उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था और दाल चढ़ा दी थी और चावल लगाने ही जा रही थी कि याद आया कि आज 11 से पर चावल नहीं बनाए हैं। और फिर ना अनवी थोड़ा परेशान करने लगी थी तो मैंने आटा ढाँक के रख दिया था। दाल उबल चुकी थी तो कुकर ठंडा हो रहा था। फिर मैं अनवी को सुलाने चली गई, अनवी को सुलाया, उसके बाद मैं आलस कर गई और मैं बैठी रही लगभग आधा 1 घंटा। मैं बिस्तर पे ही बैठी रही, फिर कॉल वॉल आए तो अटेंड किए और फिर मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आई हूँ किचन में। एक बार क्योंकि बैठ जाओ ना तो फिर मन नहीं करता है कि दोबारा किचन में आया जाए। मेरी आदत ऐसी है, एक बार लग के अगर काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अगर बैठ गए ना तो फिर तो मुश्किल है उठाना मुझको। लेकिन मैं जैसे तैसे करके आ गई हूँ, मतलब सुसुला के आ गई हूँ, हिम्मत करके आ गई हूँ किचन में। और अभी बज रहे हैं 12:30, मतलब 12:28 और मुझे लगी थी भूख तो केला बहुत मीठा है, अच्छा है, बहुत दिन बाद खा रही हूँ क्योंकि अनवी को केला बहुत पसंद है। और अनवी की वजह से ना केला घर में नहीं आता है क्योंकि उसे सर्दी हो रही थी। 2 बार उसने जब केला खाया, क्योंकि वो हमेशा देख लेती है और खाने की ज़िद करती है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो दिन में तो चल जाता है बट रात को नहीं चलता क्योंकि रात को ठंडा कर जाता है केला। तो उसकी वजह से ना हम लोग छुपा छुपा के केला खाते हैं
जब वो सो जाती है उसको दिखाते नहीं हैं क्योंकि वो ज़िद ना करने लगे इसलिए। तो बुरा भी लगता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है, बट अब क्या करें। और अभी दाल उबाल रही हूँ मैं, उसके बाद बना लूँगी रोटी और बनाऊँगी गिलकी की सब्ज़ी। तो ये मैंने तैयारी कर ली है रोटी बनाने की। सबसे ज़्यादा आलस आता है मुझे रोटी बनाने में। वैसे तो 10-15 ही रोटी बहुत हो जाती हैं दोनों टाइम के लिए, 11 के दिन, और अगर चावल बनते हैं तो सिर्फ 10 रोटी काफ़ी होती हैं, 2-1 तो बचनी चाहिए। और ये सब्ज़ी गिलकी की, मुझे गिलकी लौकी बहुत पसंद है। लोग कहते हैं इसको अक्सर मरीज़ों वाला खाना, बट हाँ मुझे मरीज़ों वाला खाना पसंद है। और हेल्दी खा खा के थोड़ा सा मैं हो गई हूँ फिट, क्योंकि आजकल सब मुझसे कहने लगे हैं कि तुम पहले से थोड़ी दुबली हो गई हो। तो ये सुन के तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है क्योंकि मैं अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी पहले, बट जब से मैंने अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाई है ना, तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। तो ये पसीना देख रहे हैं आप ये ऐसे ही नहीं है, ये मेहनत का पसीना है। 1 घंटे खड़े होके यहाँ पे मैंने घी निकाला है, जो कि 4-5 दिन से नहीं, ज़्यादा ही दिन से मलाई इकट्ठा होके रखी हुई थी, तो उसका मैंने अभी घी निकाल दिया है। और ये है उसका बचा हुआ मही, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता क्योंकि मलाई बहुत दिन की हो जाती है तो ये कड़वा हो जाता है। और इतने सारे हो गए हैं ये घी के बर्तन, अब इनको धोएंगी दीदी। और ये मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, तब तक मैं निकाल रही थी मक्खन। मिक्सी ये रखी हुई है मेरी, और ये हो गया गरम होने के लिए तैयार मक्खन। ये देखिए कैसे पिघल रहा है मक्खन। तो ये 1 महीने हो चुके थे इस मलाई को इकट्ठा करते करते मुझे, फिर मैंने इसमें दही डाल के रख दिया था। और आज जो है इसका मतलब मैं इतना आलस कर रही थी ना 4-5 दिन से, मुझे खाना खाओ और ऐसी नींद आ रही थी ना, तो आज तो मैंने खाना खाया और अनवी को नहलाना था फिर, तो अनवी को भी बड़ी मुश्किल से नहलाया, इतना आलस आ रहा था मुझे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार सो जाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं अब मैं ये आज ये काम निपटा कर ही रहूँगी। तो बोलते ना आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो ये बात सही है, क्योंकि ना फिर वो मन में टेंशन बनी रहती कि ये काम करना है वो काम करना है। तो अभी मेरा आज ये एक काम निपट गया है, थैंक गॉड, आज मुझे आलस से बचा लिया। लो मम्मा के पास बैठो। क्यों रो रही हो? मुझे आ गई बंदरिया चिपकने मेरे से। थोड़ी देर आराम कर लेना तो हमें यार, हम थक गए। अरे 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 मेरा बंदरू, ये मेरा बंदरू, मेरा बंदरू, मेरा मुन्ना मुन्ना बहुत परेशान करता है। खाओ कर दो। अरे नन्नी, इतने तेज नन्नी आती है भैया को। सुला रहे आ लग गई। हाय कर दो, हाय एवरीवन, हेलो। अनवी नानी ने क्या सिखाया है? नोज कहाँ है? नहीं यहाँ बताओ नोज, ये। और हैंड, हैंड कहाँ है? हैंड, अच्छा। और आइस, 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 आओ अब काटो मत, पेट पे मार दूंगी मैं अनवी, नहीं। तो आइस तो और बता दो, आइस तो और बता दो, आइस, आइस कहाँ है अनवी की? आइस कहाँ है? आइस कहाँ है? आइस चलो नहीं बता रही हो तो ठीक है, इतना ही सीख गई काफ़ी है। अभी मेरी अनवी इतनी छोटी सी तो है। 2 घंटे होने वाले हैं, मैंने घी रखा था पकाने के लिए, मतलब कि मक्खन रखा था तपाने के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है ये। मतलब बहुत ही टाइम लगता है यार, मतलब बोर ही हो जाए इंसान, क्योंकि मैं सो भी नहीं पाई, इसलिए नहीं सोई कि अगर रख के और भूल गई ना और ये
2 किलो के करीब घी अगर ख़राब हो गया ना तो बस, इसलिए मैं नहीं सोई। और अन्वी सो रही है, तो अन्वी उठेगी जब उसको मैं ले जाऊंगी बाहर घुमाने के लिए, तो इसलिए मैं अभी लिपस्टिक लगा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बिना लिपस्टिक के बाहर नहीं निकलती हूँ। और ये नाक पता नहीं क्यों मेरी 2-3 दिन से खुजा रही है। बोलते हैं कि बीमारी होने वाली होती है, बीमार पड़ते हैं इसलिए नाक खुजाती है। सो पता नहीं ये ट्रू होता है या नहीं, आई होप कि ये ट्रू ना हो क्योंकि बीमार नहीं पड़े। तो 6 बजने वाले हैं और फाइनली मेरा जो घी है वो बनकर रेडी हो गया है। देखो पूरा जो उसका बेकार मटेरियल था ना, जो फेंकने वाला है, वो नीचे जमा हो गया है और ये घी ऊपर ऊपर तैर रहा है। कितना प्यारा दिख रहा है ना, कलर भी कितना अच्छा है, एकदम येलो। और हो गया मेरा बहुत बड़ा काम आज। अन्वी भी सो रही थी, वरना वो देखने भी नहीं देती घी। और अन्वी के पापा भी आ गए हैं, तो वो ऊपर ऑफिस में अपना काम करेंगे। मतलब जो रूम है बेडरूम, उसको जो ऑफिस बना दिया है उन्होंने, उसमें बैठ के वो अपना काम करेंगे। और मैं इंतज़ार करूँगी अन्वी के उठने का, और फिर थोड़ा सा जाएंगे बाहर घूमने, क्योंकि दिन भर घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं। तो अभी तो बाहर आप देख रहे होंगे कि उजाला है। अगर अन्वी तब तक उठ जाती है तो बेटर है, नहीं तो अंधेरे में थोड़ा बहुत तो घूमेंगे बाहर, क्योंकि रोटियां बनी रखी हैं, दाल भी बनी रखी है। अब देखती हूँ सब्जी, अगर मैं गई लाने तो अन्वी को इनके पास छोड़ जाऊँगी, और अगर गई तो कुछ सब्ज़ी लेकर आऊँगी, वरना थोड़ी बहुत गिलकी की सब्ज़ी रखी है। तो खाना बनाने की शाम को कोई टेंशन नहीं है ऐसी, तो इसलिए हम बढ़िया से घूमेंगे बाहर और मौसम का मज़ा लेंगे। खैर इतना अच्छा मौसम तो नहीं है, दिन में गर्मी लगती है, सुबह ठंड लगती है, रात को ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, परेशान हो गए। और इससे में तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मतलब अंदर से ये अच्छा फील नहीं होता है। सो देखते हैं। तो मेरी अन्वी उठ के बैठ गई है। ओहो, मम्मा की बातें सुन ली थी क्या अन्वी ने? हाँ, अभी भी नींद आ रही है? सोना है और अन्वी को सोना है, क्या करना है? क्या हो गया? नींद आ रही है? आओ सो जाओ मम्मा के पास। उठ के सो गई थी आधे घंटे के लिए, तो अब हम जा रहे हैं वॉक पे। चलो अन्वी खड़ी है अपने पापा के साथ। चलो अन्वी आ जाओ, ले आओ उसको थोड़ा घुमा दूं। बेल्ट लगा दो। और गीला नहीं होगा बेल्ट इसका? तो गिरेगी थोड़ी उसमें से, तो बैठी रहती है। दुबली हो गई अन्वी, पहले थोड़ा फिट होने लगा था। टाइट है, फुल टाइट है। फुल टाइट। चलो बाय कर दो पापा को। बेटा पैर मत फंसा ले, देखना वहाँ। अरे पैर कैसे फंसाएगी, उसका पैर पहुंचेगा ही नहीं ना इतने नीचे तक। बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी, खा ही नहीं थी, आज फाइनली खा लिया। अन्वी है अपने नाना नानी के पास, और हम दोनों चले आए थे घूमने के लिए। और ये भी खा रहे हैं आइसक्रीम। तो
मार्केट हो चुका है सुनसान। और बढ़िया आइसक्रीम का लुफ्त उठाते हुए ना जा रहे हैं अपनी डुगडुगी से। और ये बना रहे हैं जलेबी, धूल भरी जलेबी।